नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 8 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। आज का पहला वर्ड है फॉरवर्ड, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग। उत्साह, जोश या लगन, मतलब किसी कार्य, विचार या विश्वास के प्रति गहरा उत्साह और लगन। यह शब्द भावनात्मक ऊर्जा और जुनून को दर्शाता है। तो इस शब्द का यूज़ या इस वर्ड का यूज़ कहाँ पर होता है? जब हम किसी इमोशनल एनर्जी को या फिर पैशन को दिखाना चाहते हैं, जैसे किसी कार्य, विचार या विश्वास के प्रति गहरा उत्साह। सेंटेंस से समझते हैं। भीड़ ने स्वतंत्रता दिवस की परेड के दौरान बड़े उत्साह से जयकारे लगाए। तो इसको कैसे बोलेंगे? द क्राउड चीयर्ड विद ग्रेट फर्वर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे परेड। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे पैशन या जील, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एपैथी या इंडिफरेंस। अगला वर्ड है सैंक्टिटी, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली और सेक्रेट, मतलब पवित्रता या पावनता, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की धार्मिक या नैतिक पवित्रता। यह शब्द सम्मान और आदर का भाव प्रकट करता है। तो जहाँ पर भी हमें सम्मान या आदर का भाव प्रकट करना है तो इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे। मंदिर की पवित्रता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो इसको कैसे बोलेंगे? द सेंक्टिटी ऑफ द टेम्पल मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन्ड। तो सेंक्टिटी आया है पवित्रता के लिए यहाँ पर। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे होलीनेस या प्योरिटी, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे करप्शन या डिफाइलमेंट। अगला वर्ड है मैलेज, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ए जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और अनईज, बेचैनी, अस्वस्थता या उदासी। ऐसी अवस्था जब व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से असहज या उदास महसूस करता है। यह किसी समाज या व्यवस्था में असंतोष की स्थिति को भी दर्शाता है। तो यानी कि जो ये वर्ड है मैलेज, जिसका मतलब होता है बेचैनी या उदासी, कभी कभी समाज की व्यवस्था में जो असंतोषजनक स्थिति होती है वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है। सेंटेंस से समझते हैं। अचानक घोषणा के बाद मजदूरों में बेचैनी का माहौल था। तो देयर वॉज ए सेंस ऑफ मैलेज अमंग द वर्कर्स आफ्टर द सडन अनाउंसमेंट। तो मैलेज आया है बेचैनी के लिए। यहाँ पर सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिस्कम्फर्ट या अनइजीनेस, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कंफर्ट या वेलबींग। अगला वर्ड है गैलप, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू मूव और रन अवे वेरी फास्ट, स्पेशली ए हॉर्स। तेज़ दौड़ना या तेज़ी से बढ़ना, ज़्यादातर ये हॉर्स के लिए यूज़ किया जाता है। घोड़े या किसी व्यक्ति का बहुत तेज़ी से दौड़ना या आगे बढ़ना। कभी कभी यह किसी स्थिति या काम की तेज़ी को भी दर्शाता है, यानी कि कभी कभी अगर कोई काम तेज़ी से हो रहा है तो वहाँ पर भी इस वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे घोड़ा मैदान में बड़ी तेज़ी से दौड़ा, तो इसको कैसे बोलेंगे? द हॉर्स गैलप्ड अक्रॉस द फील्ड विद ग्रेट स्पीड। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रन स्विफ्टली या डैश, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे वॉक या क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है घसीट कर चल। अगला है पॉइनेंट। ये एक एडजेक्टिव होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन में जो जी होता है ये साइलेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉइनेंट। डीपली टचिंग और इमोशनली मूविंग, दिल को छूने वाला या मार्मिक। ऐसा अनुभव या घटना जो दिल को गहराई से छू जाए या भावनाएं जगा दे। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? अक्सर दुख या संवेदना से जुड़ी घटनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे। फिल्म का अंत इतना मार्मिक था कि थिएटर में सभी की आंखों में आंसू थे। इसको कैसे बोलेंगे? द मूवीज एंडिंग वाज सो पॉइनेंट दैट एवरीवन इन द थिएटर वाज इन टीयर्स। तो यहाँ पर ये जो पॉइनेंट है ये आया है दिल को छूने वाली भावना के लिए, तो एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स हो जाएंगे टचिंग या हार्टफेल्ट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे अनइमोशनल या इनडिफरेंट। अगला है डिबिलिटेशन, जिसका मतलब जो एक नाउन होता है, इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग वीक और फीबल, कमजोरी या दुर्बलता। किसी व्यक्ति या प्रणाली की शक्ति, ऊर्जा या क्षमता में गिरावट आना। यह शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कमजोरी का प्रतीक हो सकता है, यानी कि कभी कभी हम शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कमजोरी के लिए भी इस वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। ये सेंटेंस से समझते हैं। लंबी बीमारी के कारण उसके शरीर में कमजोरी आ गई। इसको कैसे बोलेंगे? प्रोलॉन्ग्ड इलनेस लेड टू हिज फिजिकल डिबिलिटेशन। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वीकनेस या एग्जॉस्शन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे स्ट्रेंथ या वाइटलिटी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।